हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह। आप लोगों के लिए करने जा रही हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसमें हम लोग देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करें। नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट, दोनों ही सिचुएशन के लिए ये रीडिंग है। हम आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेक करेंगे ओवरऑल, ठीक है। मीठा पीसी बंद हुई है जस्ट। फिर बस गाइड करें इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। सबसे पहले एनर्जी जो आई है वो कंफ्यूजन की आई है। आपके पार्टनर पास्ट की चीजों को सोचकर कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए या नहीं, या चीजें ठीक करने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं। आपके पार्टनर एक बार ये सोच रहे हैं कि चलो मैं प्रयास कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, चीजें ठीक करते हैं, और अगले पल उन्हें लगता है कि नहीं, जो पास्ट में हुआ वो वापस से हो सकता है। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पास्ट की कुछ एनर्जीज, यानी कि आप लोग दोनों के बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसके वजह से ये व्यक्ति थोड़ा सा डिनायल एनर्जी में है, यानी कि आपसे दूर भाग रहे हैं। अब दूर भागने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये व्यक्ति आपको प्यार ही नहीं करते या इनके मन में आप नहीं हो। इनके दिमाग में आप कंटिन्यू चलते हुए नजर आ रहे हो, डे ड्रीमिंग करते हुए आपके बारे में सोच विचार करते नजर आ रहे हैं। अपनी लाइफ में ये एकदम नॉर्मल लाइफ है, ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा है कि इनकी लाइफ रुक गई है आपके लिए, या ये तो आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं, सांस ही नहीं ले पा रहे। तो ये सब बोलना बहुत बकवास हो जाएगा। लेकिन अपनी लाइफ में नॉर्मल है, बट बैक ऑफ द माइंड ना आप इनके दिमाग में चलते रहते हो, ये सोचते हैं आपके बारे में। बट एक एफर्ट डालना इसलिए भी मुश्किल दिखाई दे रहा है इनका। एक तो पास की कुछ आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, जिसे क्लियर करना इनके लिए बहुत ज्यादा है। यानी कि एक होता है ना कि यार, एक जानो जाने दो, कौन इतना मेहनत करे, कौन इतना ज्यादा एफर्ट डाले, मारो गोली, जो है जैसा है रहने दो, कौन उठ के ये सब चीजें करे। तो एक होता है ना, आलस कह सकते हो, ईगो कह सकते हो। ऐसी एनर्जी है जिसमें उनको लग रहा है कि यार प्रयास करने का क्या लॉजिक है, कौन सा मेरी बात सामने वाला समझ जाएगा, कौन सा मेरे हिसाब से इंसान चलने लगेगा, फालतू में इतना बैठ के मगजमारी करो, इतना सरदर्द पालो। क्लियरली आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है कि उनको आपकी याद बहुत आती है। वो आपके साथ बिताए हुए उस लम्हे को याद करते हैं, बट आलस से भरे हुए हैं, लेजीनेस है, प्लस कंफर्ट जोन में जाकर बैठ गए। एक कंफर्ट जोन है जिसमें उनको लग रहा है जो जैसा चल रहा है ठीक तो है, उसे बदलने की क्यों जरूरत है, मैं उसे क्यों बदलूं। आपके पार्टनर की एक चीज जो मुझे दिख रही है यहाँ पर, रियलाइजेशन जरूर है, सेल्फ रियलाइजेशन यहाँ पर क्लियरली दिख रही है इनके अंदर है। यानी कि इन्हें रियलाइज है इनसे क्या मिस्टेक हुई है, इनको ये पता है कि इन्होंने कहाँ गलती करी, इनसे कितनी गलतियां हुई इस रिश्ते में, वो सबका रियलाइजेशन है। मतलब एक एक क्लैरिटी जो नहीं थी ना उनके अंदर, वो क्लैरिटी है। उनको पता है कि रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम हुई है आप दोनों के बीच में, वो एक तरफा सिर्फ आपके लिए, मतलब उसके लिए सिर्फ आपको ब्लेम नहीं किया जा सकता। उसमें ये जानते हैं कि इनका बहुत बड़ा रोल है। मतलब ये समझ लो, ये 20% आपका रोल है, 80% इनका है। 20% आपका रोल क्यों है, आप एकदम से नाराज हो रहे हो, गुस्सा हो रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो, उस चीज पे ये आपका रोल कंसिडर कर रहे हैं कि यार इसमें इसकी मिस्टेक थी। पर वो जो 80% है, उनको वो रियलाइजेशन है कि वो 80% मेरे से मिस्टेक हुई है, मैंने भी अनजाने में उस इंसान को कुछ बोला है, उसे हर्ट किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ क्लैरिटी, सेंस ऑफ रियलाइजेशन आपके पार्टनर के अंदर डेफिनेटली है। और यस, ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। अपनी डे टू डे लाइफ में नॉर्मल चल रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं रुक से गए हैं। लेकिन पास्ट की कुछ चीजें जो आप लोगों के इवेंट्स हुए हैं, जो इश्यूज जिसमें स्ट्रगल है, लड़ाई है, झगड़ा है, आप कुछ बोल रहे हो, वो कुछ बोल रहे हो, तो वो झिकझिक, इरिटेशन और झिकझिक से ये थोड़ा बचने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा है ये कौन इतना एनर्जी डाले, फिर वही झिकझिक, फिर वही राम कहानी, फिर वही प्रॉब्लम, फिर वही स्ट्रेस। अपनी जिंदगी को दिल से जिएंगे ही नहीं, सिर्फ यही सब बोलते हैं ना, पागलपन करते रहेंगे। तो इन्हें लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा करना पड़ जाएगा, और वो उसके लिए रेडी नहीं। इनका भी मन करता है ये आपसे बात करें, पर उसी चक्करों में ये आपके लिए एफर्ट नहीं डाल रहे, कंफर्ट जोन में। अपकमिंग एनर्जी में देखो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये साइकिल फिर से शुरू होगी। साइकिल शुरू होगी मतलब ये रिलेशनशिप दोबारा से जरूर स्टार्ट होगा। ये रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर ऐसे ही आलस से भरे रह जाएंगे। इवेंट एक्सपेक्टेड है, बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि ये करंट एनर्जी में क्लियरली ये व्यक्ति कोई एक्टिविटी नहीं दे रहे। ये व्यक्ति ऐसे है कि यार ये कौन करेगा, कौन माथापच्ची करे, कौन इसके पीछे पीछे भागे। लेटर पी और आर आया है, रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स, ये सॉरी बर्थ डेट्स नहीं, आपके पार्टनर के नाम में हो सकता है, ठीक है, ये शामिल। यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट हुआ है, बर्थ डेट जो रिफ्लेक्ट हुई है, मुंह से बर्थ डेट निकला है, तो आई एम जस्ट टेकिंग आउट कि मुझे कुछ नंबर्स मिले हैं क्या। नंबर्स इस वक्त तो मुझे नंबर्स इतने रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे फ्रैंकली स्पीकिंग इस वक्त। हाँ, नंबर 6 सिर्फ रिफ्लेक्ट हुआ है और कुछ नहीं।
सिक्स का भी एलिमेंट बहुत कम है, लेकिन है, नंबर 6 सिर्फ रिफ्लेक्ट हुआ है, और जो लिखेंगे मैं आपको बता दूंगी, बट फिलहाल नंबर इतने नहीं आए हैं, ठीक है। हाँ, 1 नंबर है, 6 नंबर है, 1 और 6 है। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा, एक होता है ना क्रेविंग की एनर्जी होती है ना, कि ये इंसान की मुझे क्रेविंग है, जैसे चॉकलेट होता है ना, हमें चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट की क्रेविंग होती है ना, किसी किसी को मीठा खाना बहुत पसंद है, तो इनके मन में आपके लिए क्रेविंग जरूर है, वो पाने की इच्छा, आपको लाइफ में देखने की इच्छा, आपके लिए एक फीलिंग्स, रोमांस, इंटिमेसी, एक कहीं ना कहीं उनको आपके साथ रिलेशनशिप में डेटिंग पीरियड जरूर एंजॉय करना है। डेटिंग पीरियड मतलब समझ लो कि इन्हें आपके साथ एंजॉयमेंट वाला हिस्सा जरूर चाहिए, लेकिन वो हिस्सा नहीं चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी डालनी पड़े, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़े सब कुछ, आपको बताना पड़े, फिर आपको मनाना पड़े, फिर चीजें करनी पड़ जाएं। एफर्ट्स, जिसको एफर्ट्स कहते हैं, ये एफर्ट्स से दूर भाग रहे हैं, इन्हें लग रहा है एफर्ट्स कौन डाले। भाई मैं भी चाहता हूँ ये रिलेशनशिप में, या मैं भी चाहती हूँ ये रिलेशनशिप में हम वापस यूनियन में आ जाएं, चीजें ठीक करें। एक इच्छा है, एक आपकी यादों से भरा हुआ दिमाग भी है जो आपको याद करता है, ये जो याद करती है, क्लियरली ये आपके साथ ब्यूटीफुल रोमांटिक मोमेंट्स को ज्यादा याद करते नजर आ रहे हैं, बट इनके दिमाग में वो कंफर्ट जोन जो बैठा है ना, ये उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। उनको लग रहा है कि नहीं, जो चल रहा है चलने दो, मारो गोली, और उन्हें ये पता है कि आपकी लाइफ में आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, उनको आपकी एक्टिविटी का एहसास है। कैसे है, या तो आप स्टेटस डालते हो, स्टोरी डालते हो, ये आपकी एक्टिविटी पे आप ही जानते हैं कि आपको ये कैसे जानते हैं ये इसके मामले में, क्योंकि इन्हें आपकी एक्टिविटी का सब कुछ पता है, इन्हें पता है आपकी लाइफ में आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपका उठना बैठना सब जानते हैं। आप किसी नए व्यक्ति से बात करते हैं तो शायद उसका भी प्रचार कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हें मालूम है आप इनका वेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये आपसे प्यार करते हैं और इन्हें ये भी पता है कि आप इनसे कितना प्यार करते हैं, आप इनके लिए पूरे पागल है, इनसे ज्यादा पागल है, वो भी इन्हें पता है। लेकिन क्लियरली इन्हें पता है कि एक होता ना कि कहाँ भागे जा रहा है कोई, कहाँ ये भाग रही है, ये यहीं तो है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रही है, तो वो वाला कंफर्ट जोन होता है ना, रिलैक्स वाला, वो एनर्जी आ चुकी है आपके पार्टनर की, जिसके वजह से ये व्यक्ति ज्यादा एफर्ट डालने से ऐसे है कि ना कौन करे, कौन करे, बोले वो एनर्जी से दूर भाग रहे हैं। यूनिवर्स मुझे इनके, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताएं, क्या एक्सपेक्टेड है उनकी उनकी लाइफ में इस वक्त, क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में बताएं क्या चल रहा है। आपका दिमाग ज्यादा चल रहा है, ओवर थिंकिंग आप बहुत कर रहे हो, बहुत ज्यादा दिमाग ज्यादा चल रहा है, आपका दिमाग का हिस्सा बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है, और इस दिमाग के हिस्से में पास्ट की मेमोरीज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है कि आप भूलना नहीं चाहते, बट मेमोरीज आपके आसपास बहुत रिफ्लेक्ट कर रही हैं। भले आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, बट आपका दिमाग 24 घंटे इनके बारे में, पुरानी बीते कल के बारे में याद करता है। आप अपने आप को बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं, एक होता है ना कि प्रेशर, एक अजीब सा सर में प्रेशर रहता है, वैसा कभी कभी फील करते हो बहुत। मुझे क्लियरली ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप जो है अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, आप इम्प्रोवाइज भी आपने किया है काफी ज्यादा, पहले से खुद को बेटर किया है, पहले से आपकी एनर्जी में एक मेजर शिफ्ट जरूर दिख रहा है। लेकिन हाँ, आपका दिमाग ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहा है, बहुत ज्यादा, मतलब यू आर थिंकिंग वे टू मच, क्या होगा कैसे होगा, तो दिमाग बहुत ज्यादा आपका एक टायर्डनेस होती है ना एक सर में, तो वो टायर्डनेस आपके सर में दिखाई दे रही है, आपके सर में जैसे एक थकान सी है, एक हैवी एनर्जी है जो आपको टायर्ड कर रही है, सोच विचारों से घिरी हुई एनर्जी है वो दिख रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी में सबसे पहले जो स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी मिली थी वो मेष राशि मिली थी, उसके बाद की एनर्जीज में बताती हूँ। मिथुन है यहाँ पर क्लियरली मुझे, ओके जेमिनी मिथुन एक ही हुई, राइट, जेमिनी और मिथुन मैंने आपको बताया, मेष एरीज मैंने आपको बताया। यहाँ पर कुंभ राशि है, एक्यूरियस राशि, क्लियरली मुझे दिख रहा है कैप्रिकॉर्न राशि यानी कि मकर, मीन राशि, पाइसेस, ठीक है। ये राशियां ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। जब मैं आपकी रीडिंग कर रही थी तो आपकी रीडिंग में 2 राशियां बहुत ज्यादा एक्टिवली दिखी हैं, वो है तुला राशि और कुंभ राशि। तो या तो आप तुला राशि के या कुंभ राशि के हैं, ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आपके एलिमेंट में इमोशन से भरे आप ज्यादा नजर आ रहे हो, बहुत ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव पर्सन हो। 50 बार सामने वाला आपके साथ कुछ गलत कर ले, लेकिन बार बार माफ करके एक नई शुरुआत बार बार करना, भूल जाना सब गलतियां, ऐसे आपका स्वभाव है। मतलब आप जो है ना दिल के बड़े सॉफ्ट हो, बहुत सेंसिटिव पर्सन हो, और कहीं ना कहीं आसानी से आप किसी को भी अपना बोलते ना दिल नहीं देते, इमोशनली आप किसी से कनेक्ट नहीं करते, बट एक बार कर जाते हो ना तो वो इंसान निभाए ना निभाए, आप अपना 100-200% निभाना जानते हो। आप उन लोगों में से हो जो वादा करके कभी भूलना जानते नहीं हो, अपना बेस्ट ट्राई करते हो, अपना बेस्ट एफर्ट डालते हो अपने रिश्तों को बेहतर करने, फिर चाहे दोस्त हो चाहे परिवार हो,
चाहे लव हो, आप अपना बेस्ट ट्राई करते हो। आपकी ये इमोशंस के इमोशनल एनर्जी से ना आप कई बार नाराज भी होते हैं, आपको गुस्सा आता है खुद पे, क्योंकि आपको रियलाइज होता है कि आप बहुत सेंसिटिव और इमोशनल पर्सन हो, जिसकी वजह से कई बार आपका लोग एडवांटेज लेते हैं। मेरे को देखो यहाँ पर 2 हाथ दिखाई दे रहे हैं जो खुलकर भरे हुए हैं, दोनों हाथों में ना ऐसे दिख रहा है कि आप खुलकर निछावर कर रहे हो। ये आप है सेंटर में, ये आपके 2 हाथ खुले हुए हैं जो खुलकर निछावर कर रहे हैं, चीजों को डिलीवर कर रहे हैं कि लेते जाओ, ये ले लो, वो ले लो, मतलब मुझसे लेते जाओ। तो आप भरमार देते जा रहे हो, बट समवेयर ना ये आपका इमोशनल हिस्सा है जो बढ़ रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दे तो बहुत रहे हो, आप सेंसिटिव हो, इमोशनल हो, पर जिसमें आपको रिग्रेट भी है। आपको पता है कि लोग आपका एडवांटेज लेते हैं, आपको पता है कि आपके इमोशंस का कई बार लोग गैर फायदा उठा लेते हैं, और इससे आप बहुत अब से अपने आप से अपसेट हो जाते हो। इससे आप कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज्यादा ब्लेम करते हो। ये एनर्जी मोटापे को भी रिप्रेजेंट कर रही है। हो सकता है आपका मोटापा बहुत बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, जिसको लेकर भी आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हैं, परेशान हैं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये एनर्जी मोटापे को रिप्रेजेंट करती है। ओके, यहाँ पर जो है एनर्जी, देखो आप अपने लिए परफेक्ट जरूर हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ को लेकर आप ठीक नहीं महसूस कर रहे, आपको लग रहा है हेल्थ में इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप खुद को बदलने के बारे में, ट्रांसफॉर्म करते हुए कुछ नए आइडियाज के साथ घिरे हुए नजर आ रहे हो। आप अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। आपके हाथ में एक स्टिक नजर आ रही है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप एक्शन के मूड में हैं, और ये आगे की तरफ जाता हुआ मूड है, जिसमें रिप्रेजेंट हो रहा है कि आप अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए इंटरेस्ट देते हुए, अप्रोच करते हुए, अपने आप को एक नए वर्जन की तरह कन्वर्ट करने के बारे में सोच विचार करते नजर आ रहे हैं। आप कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एक पुश है, बहुत स्ट्रांग पुश, शायद नया जॉब ढूंढ रहे हो, या शायद कोई न्यू इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन कर रहे हो, जिसके लिए बहुत सोच रहे हो, सोच विचार है और शुरू कर रहे हो। शायद कल से ऐसा कुछ दिख रहा है, क्योंकि ऐसे चांसेस है कि आप बोल रहे हो कल से मेरे को शुरू करना है, या आज से मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगा। तो इस तरीके की एनर्जी ज्यादा दिख रही है आपके अंदर। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपका हार्ट ब्रेक पहली बार नहीं हुआ है, आपका मल्टीपल टाइम्स हार्ट ब्रेक हुआ है। आपका बहुत लोगों ने दिल तोड़ा है, कई बार तोड़ा है, मल्टीपल टाइम्स। इसलिए अब आप दोबारा से दिल देने के इंटरेस्ट में नजर नहीं आ रहे। सोचते जरूर हो कि कोई कंपेनियनशिप मिल जाए, प्यार मिल जाए, लेकिन दोबारा किसी को दिल देने से दूर ही भाग रहे हो। ऐसा लग रहा है कि प्यार देना नहीं चाहते, किसी के लिए ज्यादा एफर्ट डालना नहीं चाहते, क्योंकि आप थक गए हो। आप बहुत ज्यादा करते करते लोगों के लिए लाइक प्रयास करते हुए, प्यार के लिए फाइट करते हुए आप इरिटेट हो चुके हो, जिसके लिए अब आप फिलहाल फाइनल ये मतलब ऐसा लग रहा है कि लवेबल हो, हम्बल हो, ग्रैटिट्यूड से भरे हो, लेकिन इस वक्त जो है ना ज्यादा लाइक अपनी लाइफ में ना किसी नए व्यक्ति को लाना नहीं चाहते, ना ही किसी को प्यार देना चाहते हो। ऐसा है कि प्यार आपको चाहिए, बट इस वक्त आप देने के मूड में नहीं हो। आपकी एनर्जी ऐसी है कि बस बहुत है, बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि आपने ये सब बहुत ज्यादा किया है, और अब आप में अंदर एक होता है ना कि बैटरी लो हो गई है आपकी। तो आपको लग रहा है पहले कोई मेरी बैटरी चार्ज कर दो, फिर उसके बाद मैं सोचूं कि मुझे प्यार देना है कि नहीं, क्योंकि आपकी खुद की बैटरी इतनी ज्यादा आपने एनर्जी डाली है कि लो हो चुकी है। आपकी एनर्जी में मुझे क्लियरली सिंह राशि भी दिख रही है, आपकी सिंह राशि भी हो सकती है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ना फिश की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर इमोशनल बहुत हो रहे हैं आपको लेकर, इमोशनल हैं, याद करते हैं, मिस करते हैं, बट वो एक कंफर्ट जोन है प्लस ईगो है, जिसके वजह से इनको इनिशिएटिव लेने में बहुत दिक्कत होती है। ये इनिशिएटिव नहीं लेते, ईगो बहुत है कि मैं अप्रोच करूं, मैं क्यों जाऊं, या फलाना याद है लास्ट टाइम मुझे इस इंसान ने ऐसा बोला था। तो कोई कड़वी बात जो है ना इनके दिमाग में बैठी जरूर हुई है कि यार ये कड़वाहट जो है इस इंसान ने की है, बट सेंस ऑफ रियलाइजेशन जरूर है, और अपकमिंग इवेंट में एक एक्शन की एनर्जी जरूर दिख रही है। नंबर 11 रिफ्लेक्ट हुआ है, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके पार्टनर की बर्थ डेट में, और लेटर बी भी रिफ्लेक्ट हुआ है। तो या तो आपके पार्टनर का भी नाम बी से हो सकता है, बी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भी बी हूँ, राइट। तो कहीं ना कहीं बी की एनर्जी है, प्लस यहाँ पे गिटार की एनर्जी हो सकता है। आप आजकल नए नए सॉन्ग सुन रहे हो, या खुद अपने लिए एक सॉन्ग क्रिएट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं या तो एक नई धुन आपने जो है सुनना शुरू की है, जो उस म्यूजिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लस कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप लोग के लाइफ में जो आपका प्यार है, अब आप उन्हीं लोगों को देना चाहते हो जो डिजर्विंग है। लाइक जैसे कि आप शायद नया पेट लेने का सोच रहे हो, मे बी आप अपने बेबी के लिए सोच रहे हो कि बच्चे को जो है मैं प्यार दूंगी। तो आपके मन में एक क्लैरिटी है जो प्यार आप उनको देना चाहते हो, बट वहीं आपके पार्टनर प्यार की नजर से आपको देखते हुए नजर आ रहे हैं कि यार ये इंसान मुझे प्यार दे, बट आपके पास उतना, मैंने जैसे कि कहा, आपकी बैटरी लो हो गई है, आपके पास इतना एनर्जी नहीं है कि आप इन पे खर्च करें। मुझे ना यहाँ पर जो कंटिन्यू एनर्जी में मुझे रिफ्लेक्ट हुआ है, मुझे दूध बहुत रिफ्लेक्ट हुआ है यहाँ पर। या तो आप दूध पी रहे हैं या दूध से कुछ बना रहे हैं, दूध की रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा है। अब ये दूध ना थोड़ा सा दरदरा सा दिख रहा है, तो हो सकता है पता नहीं आप रबड़ी खा रहे हैं, आई डोंट नो क्या, थोड़ा सा दरदरा सा है, जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मलाई है, पनीर है, भगवान जाने क्या है, बट थोड़ा सा मुझे दूध की एनर्जी बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है।
और रीडिंग के स्टार्ट से रिफ्लेक्ट हुई है कंटिन्यू। तो थोड़ा सा आप ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। अगर आप लोगों के आसपास दूध का एलिमेंट है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। प्लस यहाँ पर मुझे राधा की एनर्जी बहुत रिफ्लेक्ट हुई है, तो हो सकता है आप एक राधा जैसे पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा लव देते हैं, बट कहीं ना कहीं इस वक्त आप इरिटेट हो रहे हैं, जलस हो रहे हैं। ये इधर मैं रुक दे रही हूँ। जेलस हो रहे हैं या इरिटेट हो रहे हैं इस बात से कि आपके पार्टनर ने आपको बैकअप में रखा हुआ है। लाइक आपके पार्टनर की जिंदगी में गोपियां हैं और भी लोग हैं जो लाइक आपके पार्टनर की लाइफ में, और आपके पार्टनर ने आपको सिर्फ आपको वो लाइक फोकस नहीं किया हुआ है। काइंड ऑफ है ना, राधा को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी कहीं ना कहीं कृष्णा के ज़रूरत से ज़्यादा लवेबल बिहेवियर से, ज़रूरत से ज़्यादा उनका प्यार दिखाना, ज़रूरत से ज़्यादा उनका लोगों के प्रति, क्योंकि वो कर्मा के लिए तो उन्होंने बाद में छोड़ा, कहीं ना कहीं कृष्णा ने उन्हें समझाया तब जाके हुआ था। अदरवाइज राधा माँ भी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनसिक्योर जरूर रहती थी, उनमें भी इनसिक्योरिटी थी, तभी तो सॉन्ग बना था राधा कैसे न चले। तो कहीं ना कहीं राधा माँ के अंदर भी इनसिक्योरिटी थी, तो सेम इनसिक्योरिटी जरूर है आपके अंदर। और आपको लग रहा है कि आप देखो इमोशनल हो रहे हो, आप इतना प्यार दे रहे हो, आप आपके अंदर का ग्लो शाइन सब बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो राधा का स्वरूप हो आप, जिसमें ऐसा दिख रहा है कि आप प्यार दे रहे हो पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कृष्णा या आपकी लाइफ की जो राधा है वो आपको समझे, आपके फीलिंग्स और इमोशंस को अंडरस्टैंड करे। आपकी होप्स उन्हीं से हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि अपनी पत्नी या पति के रूप में आप उन्हीं को देखना चाहते हो वापस अपनी लाइफ में, अपने एक्स पार्टनर को ही चाहते हो। दिस इज द ओनली रीजन आप किसी नए व्यक्ति की तरफ भी जा नहीं रहे हो। क्लियरली आप अपने मन को जो है सब लाइक बोलते ना कि बेवकूफ बनाना, अपने मन को बेवकूफ बनाते हो, और इसीलिए आप किसी और में इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे हो। बट इस वक्त आपकी एनर्जी क्लियरली दिख रही है कि आप दूसरे पे इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते, नहीं एक्स पे भी नहीं और नेक्स्ट पे भी नहीं, क्योंकि आपको लग रहा है आपने ऑलरेडी बहुत किया हुआ है। इट्स अ हाई टाइम जहाँ पे उन्हें आप लोगों को प्यार देने की जरूरत है, उन्हें कन्विंस कराने की जरूरत है कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। लास्टली मैं आपके लिए एक मैसेजेस देखूंगी यूनिवर्स के, एक सेकेंड। हाँ, यूनिवर्स के मैसेजेस दें यूनिवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेजेस दें यूनिवर्स के। ओके, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल। जो छूट गया है ना उस पर आपका फोकस बहुत ज्यादा है, आप अपने फेलियर्स, अपने डिसअपॉइंटमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हो। यूनिवर्स बोल रहा है पॉजिटिव चीजों पे फोकस करो जो आपकी जिंदगी में आपको मिली है भगवान की कृपा से, जो आपका बेनिफिट हुआ है। अब अगर आपके लाइफ से कोई व्यक्ति गया है या कुछ चीजें मिस हुई है, तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छे रिवॉर्ड्स भी आपके लिए भगवान ने आपको दिए हैं जिसपे आप फोकस नहीं कर रहे। यूनिवर्स बोल रहा है कि स्टे फोकस्ड, जो आपको मिला है, जो मैंने आपको दिया है उसके लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करो, जो छूट गया उस पर नहीं फोकस करो। ये नई शुरुआत का टाइम है, यूनिवर्स कह रहा है न्यू बिगनिंग, इट्स अ हाई टाइम कि खुद को बदलो, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करो, अपने माइंडसेट को नेगेटिविटी से दूर रखो, नेगेटिव माइंडसेट को अपने अपने अंदर से रिलीज करो। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर